आम आदमी या आप कह सकते हो गरीब आदमी, उसके संघर्ष की कहानी या आम आदमी ने जो सपना देखा है उसके पीछे भागते हुए और अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो व्यक्ति कितना सफ़र करता है। मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूँ, राजपाल यादव की एक नई पिक्चर जिसका अभी ट्रेलर निकला है, राजपाल यादव जी की ये जो मूवी है अर्थ, ये हर एक आम आदमी गरीब आदमी के ऊपर आधारित है। उसमें ये दिखाया गया है कि एक आम इंसान जो सपना देखता है बॉम्बे जाकर आर्टिस्ट बनने का, एक्टर बनने का, और उसके अंदर वाकई वो सारे गुण हैं जो एक एक्टर में होने चाहिए, लेकिन उसको कितना सफ़र करना पड़ता है। एक आम आदमी को जिसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पर कोई गॉडफादर नहीं है, उसको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने सपने को भी पूरा करना है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। पारिवारिक जिम्मेदारी और सपने दोनों को पूरा करने की कश्मकश में वो व्यक्ति रास्ते से किस तरह भटकता है और तरह तरह के काम करने के बाद भी क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। क्या वाकई उसको वो जो सपना उसने देखा है उसको सफल कर पाता है। एक आम आदमी शिवा जो बॉम्बे जाता है, माया नगरी बॉम्बे जाता है अपना एक्टर बनने के लिए, वही एक उसका सपना था और उसी सपने के पीछे वो लगातार मेहनत कर रहा था। हालात ये भी हुए, एक समय पर उसको किन्नर बनना पड़ा। किन्नर भी बना, हर गली, हर मोहल्ले, हर रोड पर, हर ट्रैफिक सिग्नल पर उसने पैसे इकट्ठे किए। क्यों? क्योंकि उसको पारिवारिक जिम्मेदारियां भी वहन करनी थी। उसकी पत्नी भी उसके सपने को पूरा करने के लिए बराबर उसका साथ दे रही थी। घरों घरों में बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, लेकिन उसको टूटने नहीं दे रही थी। कई बार ये शिवा टूटा भी है, लेकिन इसकी पत्नी उसकी पथ प्रदर्शक बनी और कोशिश यही करती रही कि ये अपने सपने को पूरा करे, टूटने न दें, परेशानियां कितनी ही क्यों ना आएं, लेकिन उसकी पत्नी उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। अब करते हैं बात शिवा की। शिवा कितने ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास में गया, जो एक उसका सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इशू बना उसकी हाइट का। हाइट की वजह से उसको कहीं पर भी कोई रोल नहीं मिल पा रहा था। एक थिएटर आर्टिस्ट, लेकिन आज के टाइम पर कौन थिएटर देख रहा है। जो उसका थोड़ा बहुत काम थिएटर से भी चलता था वो भी उसका बंद हो चुका था। समझौता किया उसने अपनी ज़िंदगी से, जो भी छोटे मोटे रोल मिलते गए वो करता रहा, लेकिन उनसे इतने भी पैसे उसे नहीं मिलते थे कि उससे उसका 1 या 2 दिन का गुजारा भी हो सके। वो काम मांगने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके पास तो दौड़ता ही था, लेकिन अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए भी वो तरह तरह के छोटे मोटे काम भी करता था। अब उसकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं, कितने मोड़ आते हैं, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो शायद आप अपने को इस मूवी के बहुत ही नज़दीक पाएंगे। क्योंकि वो शिवा नहीं है, वो हर एक आम नागरिक, वो गरीब आदमी है जो सपने तो बहुत कुछ देखता है, लेकिन शायद वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं। अब पूरे ना हो पाने के कारण ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कमी है, ना तो शिवा के अंदर कोई कमी थी, क्योंकि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं होती है, कोई हमारे पास गॉडफादर नहीं होता है, कोई हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ नहीं होता है। हालांकि इस फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे ऐसे हीरो दिए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, कई इस तरीके के लोग हैं जो एक समय पर जिनका फेस भी बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो ये कहा जाता है कि हैंडसम लोग होंगे, जो खूबसूरत लोग होंगे वही चलेंगे, लेकिन इस मिथक को तोड़ा अजय देवगन जी ने, शाहरुख खान ने, सुनील शेट्टी ने। ये अपनी कला और प्रतिभा के दम पर आए। लेकिन क्या हर आदमी, हर गरीब आदमी के सपने पूरे हो रहे हैं? इस माया नगरी में लोग, हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग बॉम्बे जाते हैं, जिसका नाम आज मुंबई है। क्या सबके ही सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। सब लोग एक समय के बाद में हार मानने लगते हैं, उसके बाद में कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक कीमती समय होता है ना, वो धीरे धीरे निकल चुका होता है।
और हम एक ऐसे स्टेज पर आ चुके होते हैं कि अब हमको कुछ डिसीजन लेना भी पड़े तो क्या लें, क्योंकि एक जो हमारा समय था वो तो हमने एक सपने को पूरा करने में लगा दिया था, अब वो पूरा हुआ नहीं, तो अब करें तो हम क्या करें। ये मूवी, मैं इस मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस जो भी लोग इस मूवी को देखें इससे सीखें कि हम अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में क्या क्या खोते जा रहे हैं। अगर कोई कार्य हम करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि एक निश्चित समय से बहुत ज़्यादा समय इस कार्य को पूरा करने में लग गया और वो कार्य फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा है, तो रास्ते बदल दीजिए। समय बहुत कीमती है, किसी एक काम को लेकर ज़्यादा समय ना गवाइए, क्योंकि वो समय निकल गया तो शायद आगे आने वाले जो आपके नए भविष्य के रास्ते खुल रहे थे वो भी बंद हो जाए। दोस्तों, ये सच है कि सफलता बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमको बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अब बहुत कुछ हमें खोना भी पड़ता है, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम ही कुर्बानी होता है। लेकिन खोने का मतलब ये नहीं कि हम सफलता पाने के चक्कर में इस हद तक पागल हो जाएं कि हम वो सब खो दें जिसकी वापसी कभी ना हो सके और सफलता भी ना मिले, तो क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्तों, सपने देखना बुरी नहीं है, सपने पूरे करने के लिए भागना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर हमें लगता है कि अब हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, एक बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत हो गया उसके बाद भी, तो सपने बदल दो, रास्ते बदल दो। क्योंकि अगर सपने और रास्ते बदल दोगे तो हो सकता है आप इस लाइन में सक्सेस नहीं हुए, तो हो सकता है अगला रास्ता आपके लिए तैयार हो और शायद आप उसके लिए डिजर्व करते हो। देखिए इस मूवी को, हम सब लोगों के बीच पर आधारित है, अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। शायद ये हम सब लोगों की बातें आपको ये सब ना समझा सकें, लेकिन राजपाल यादव जी की ये अर्थ मूवी है, आपको इस मूवी से बहुत कुछ प्रेरणा मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं सुदर्श वाजपेयी मोटिवेशनल वीडियोज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार।